नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइन। आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे जो यह साबित करता है कि कोर्ट को दिया गया वचन अंडरटेकिंग केवल एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि इसका पालन करना अनिवार्य होता है। न्यू लाइन। इस केस में एक संयुक्त विकास समझौते जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट को लेकर विवाद हुआ था और जब एक पक्ष ने कोर्ट में वचन दिया कि वह संपत्ति नहीं बेचेगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, तो मामला कोर्ट की अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक जा पहुंचा। न्यू लाइन। तो आइए इस फैसले को विस्तार से समझते हैं। न्यू लाइन केस का संक्षिप्त विवरण। न्यू लाइन। यह विवाद 30 अप्रैल 2004 के संयुक्त विकास समझौते JDA से जुड़ा है, जिसमें अपीलकर्ता डिफेंडेंट्स ने 24 महीनों में अपार्टमेंट बनाने का वादा किया था। न्यू लाइन। निर्माण तय समय 31 अक्टूबर 2006 तक पूरा नहीं हुआ, तो प्रतिवादी प्लेंटिफ्स ने 23 मार्च 2007 को कानूनी नोटिस जारी करके JDA को रद्द कर दिया। न्यू लाइन। इसके बाद मूल मुकदमा ओरिजिनल सूट नो 4191 ऑफ 2007 दायर हुआ। न्यू लाइन। मुख्य विवाद, क्या अपीलकर्ताओं ने कोर्ट में दिए गए वचन को तोड़ा और संपत्तियों को अवैध रूप से बेच दिया? कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू हुए? न्यू लाइन। आदेश 39 नियम 2 CPC अदालत के आदेशों का पालन न करने पर दंड। न्यू लाइन। अवमानना अधिनियम 1971 कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने पर दंड। न्यू लाइन। मुख्य प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने। न्यू लाइन। क्या अपीलकर्ताओं डिफेंडेंट्स ने कोर्ट के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन किया? न्यू लाइन। क्या यह उल्लंघन जानबूझकर किया गया था? न्यू लाइन। मुकदमे की यात्रा, अलग अलग अदालतों के फैसले। न्यू लाइन। ट्रायल कोर्ट 2017 उदास स्माइली। न्यू लाइन। कोर्ट ने माना कि संपत्ति का विवरण स्पष्ट नहीं था, इसलिए जानबूझकर उल्लंघन साबित नहीं हुआ। न्यू लाइन। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए केस खारिज कर दिया। न्यू लाइन। कर्नाटक हाई कोर्ट 2021 उदास स्माइली। न्यू लाइन। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। न्यू लाइन। माना कि अपीलकर्ताओं ने साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना की। न्यू लाइन। आरोपी चालसानी RB को 3 महीने की सिविल जेल की सजा सुनाई गई। न्यू लाइन। 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाने का आदेश दिया गया। न्यू लाइन। सुप्रीम कोर्ट 2025 उदास स्माइली। न्यू लाइन। हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, लेकिन सजा में बदलाव किया। न्यू लाइन। आरोपी की उम्र को देखते हुए जेल की सजा हटा दी। न्यू लाइन। मुआवजा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया। ट्रायल कोर्ट का विश्लेषण 2 जनवरी 2017 संदेह का लाभ। न्यू लाइन। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? न्यू लाइन। ट्रायल कोर्ट ने माना कि संपत्ति का विवरण पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। न्यू लाइन। यह साबित करने के लिए कि बिक्री वचन देने के बाद हुई थी, कोई ठोस सबूत नहीं था।
डॉट न्यू लाइन इसीलिए अदालत ने बचाव पक्ष को संदेह का लाभ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए केस खारिज कर दिया। डॉट न्यू लाइन गलतियां जो ट्रायल कोर्ट ने की। डॉट न्यू लाइन कोर्ट ने वचन अंडरटेकिंग की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया। डॉट न्यू लाइन बचाव पक्ष ने कई बिक्री कर दी थी, फिर भी कोर्ट ने सख्ती नहीं दिखाई। डॉट न्यू लाइन कोर्ट ने स्पष्ट साक्ष्यों के बावजूद दोषियों को बचने का मौका दे दिया। डॉट न्यू लाइन नतीजा। डॉट न्यू लाइन ट्रायल कोर्ट ने इस केस में कोई दंड नहीं दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट का विश्लेषण 16 मार्च 2021 सख्त कार्रवाई। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट ने क्या कहा। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बचाव पक्ष ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। डॉट न्यू लाइन मूल मुकदमे के दौरान दिए गए वचन के बावजूद संपत्ति की बिक्री कर दी गई। डॉट न्यू लाइन दस्तावेजों एग्जिबिट्स P3 P13 से साफ था कि नियमित रूप से फ्लैट बेचे गए थे। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की गलती कैसे सुधारी। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वचन कोर्ट में दिया गया है तो उसे हर हाल में निभाना होगा। डॉट न्यू लाइन इसीलिए कोर्ट की अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित हुई। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट ने तीसरे प्रतिवादी चालसानी RB को 3 महीने की सिविल जेल की सजा सुनाई। डॉट न्यू लाइन अपीलकर्ताओं पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया और संपत्ति 1 साल के लिए जब्त करने का आदेश दिया। डॉट न्यू लाइन नतीजा। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। डॉट न्यू लाइन सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण 5 मार्च 2025 सजा में संशोधन। डॉट न्यू लाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। डॉट न्यू लाइन हाई कोर्ट का फैसला सही था, कोर्ट की अवमानना हुई थी। डॉट न्यू लाइन आरोपियों ने बार बार आदेश का उल्लंघन किया। डॉट न्यू लाइन लेकिन आरोपी की उम्र को देखते हुए जेल की सजा हटा दी गई। डॉट न्यू लाइन मुआवजा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया गया, साथ ही 6% ब्याज जोड़ा गया। डॉट न्यू लाइन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में क्या बदलाव किए। डॉट न्यू लाइन तीसरे प्रतिवादी की उम्र को देखते हुए सिविल जेल की सजा माफ कर दी। डॉट न्यू लाइन लेकिन मुआवजा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया, जिससे आर्थिक दंड ज्यादा हो गया। डॉट न्यू लाइन नतीजा। डॉट न्यू लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए कड़ा संदेश दिया। डॉट न्यू लाइन जो वचन दिया उसे निभाना ही पड़ेगा। अन्य संदर्भित फैसले। डॉट न्यू लाइन समी खान वी बिंदु खान 1998 कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी, चाहे बाद में आदेश रद्द ही क्यों न हो जाए। डॉट न्यू लाइन कन्वर सिंह सैनी वी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2012 कोर्ट की अवमानना के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी। डॉट न्यू लाइन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वी यूनियन ऑफ इंडिया 1998 कोर्ट की गरिमा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु। डॉट न्यू लाइन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार दिया गया कानूनी वचन बाध्यकारी होता है। डॉट न्यू लाइन यह बहाना कि वकील ने वचन दिया था, हमने नहीं, स्वीकार्य नहीं है। डॉट न्यू लाइन ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई संदेह का लाभ की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया। डॉट न्यू लाइन उम्र को ध्यान में रखते हुए जेल की सजा हटा दी गई, लेकिन आर्थिक दंड बढ़ा दिया गया। डॉट न्यू लाइन बचाव पक्ष की दलीलें डिफेंडेंट्स के तर्क। डॉट न्यू लाइन हमने खुद कोई वचन नहीं दिया, बल्कि यह वकील ने दिया था। डॉट न्यू लाइन मूल मुकदमे में संपत्ति बेचने पर कोई विशेष रोक नहीं थी। डॉट न्यू लाइन संपत्ति के विवरण स्पष्ट नहीं थे, इसलिए बिक्री रोकना मुश्किल था। डॉट न्यू लाइन हमने बिना शर्त माफी मांग ली थी। डॉट न्यू लाइन आरोपी की उम्र को देखते हुए जेल की सजा अनुचित थी। डॉट न्यू लाइन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया।
इस फैसले से मिली 5 सबसे महत्वपूर्ण सीख। न्यू लाइन, कोर्ट में दिया गया वचन बाध्यकारी होता है। न्यू लाइन, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में वचन अंडरटेकिंग देता है तो उसे हर हाल में निभाना पड़ेगा। न्यू लाइन, यह कोई औपचारिकता नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। न्यू लाइन, अगर कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो उसे कोर्ट की अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना जाएगा। न्यू लाइन, न्यू लाइन, कोर्ट के आदेश को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। न्यू लाइन, यह केस उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि हम वचन देकर मुकर सकते हैं। न्यू लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना सबसे जरूरी है। न्यू लाइन, न्यू लाइन, हमने माफी मांग ली, यह बचाव नहीं हो सकता। न्यू लाइन, बचाव पक्ष डिफेंडेंट्स ने बिना शर्त माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। न्यू लाइन, कोर्ट ने कहा माफी मांगने से कोर्ट के आदेश का उल्लंघन सही नहीं ठहराया जा सकता। न्यू लाइन, गलती के बाद माफी मांगना सजा से बचने का बहाना नहीं बन सकता। न्यू लाइन, न्यू लाइन, वचन वकील ने दिया था, हमने नहीं, यह तर्क गलत है। न्यू लाइन, बचाव पक्ष ने कहा कि हमने खुद वचन नहीं दिया, यह वकील ने दिया था। न्यू लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर वकील ने आपकी ओर से कोई वचन दिया है तो आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। न्यू लाइन, इस फैसले ने यह स्थापित कर दिया कि कोर्ट में दिए गए वकील के वचन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यू लाइन, न्यू लाइन, संपत्ति विवादों में अब कोर्ट ज्यादा सख्त होगी। न्यू लाइन, इस केस में संपत्ति विवाद था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। न्यू लाइन, इस फैसले से भविष्य में अन्य संपत्ति विवादों में भी कोर्ट की सख्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यह फैसला हमें यह सिखाता है कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना बहुत भारी पड़ सकता है। न्यू लाइन, अगर कोई कोर्ट में वचन देता है तो वह पक्की कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। न्यू लाइन, कोर्ट का सम्मान करना जरूरी है, वरना कड़ी सजा के लिए तैयार रहना होगा। न्यू लाइन, न्यू लाइन, अब आप बताइए। न्यू लाइन, क्या आपको लगता है कि इस मामले में सख्त सजा होनी चाहिए थी? न्यू लाइन, क्या माफी के आधार पर सजा कम कर देना सही था? न्यू लाइन, अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।